हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। संजय बोले कि वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति पहले श्लोक में जो विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तो भगवान ने बोला, श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और जो कीर्ति करने वाली भी नहीं है। फिर आगे बोलते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथे श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। तो यहाँ आगे कहते हैं छठे श्लोक में कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हुए मुझे दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो यहाँ गुरु मान लिया था क्योंकि उन्होंने, और कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा कोई शौक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। इंद्रियों को सुखाने मतलब सुख देने वाला, यही बात। संजय बोले कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तब हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब यहाँ भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान बोले कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, जिस पे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए था उसका शोक किया, और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में भी मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं होंगे, यह बात भी नहीं है। तो यहाँ देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ये क्रम है, बच्चा पैदा होगा, फिर बालकपन आएगा, जवानी आएगी, वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु आएगी और फिर जन्म हो जाएगा। ये क्रम चलता रहता, तो ये सिस्टम है। तो ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। तो हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय अर्थात जड़ पदार्थ जितने भी हैं वो इंद्रियों के विषय होते हैं। तो शीत अनुकूलता, उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित जो सुखी दुखी नहीं करते हैं, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है, फिर उसको कोई मार नहीं सकता। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, मतलब असत्य तो कभी होता नहीं है।
और सत का कभी अभाव नहीं होता, अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया कि असत्य का कभी भाव नहीं होता, वो कभी मौजूद नहीं होता, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो कभी मिटता नहीं। तो ये देखा है महापुरुषों के द्वारा। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते कि यह है क्या, क्योंकि यह न तो मरता है और न ही मारा जाता है। यह शरीरी मतलब आत्मा की बात की जा रही है। शरीर तो शरीर होता है, बॉडी होता है, लेकिन यह शरीरी मतलब आत्मा। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न कभी मरता है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, ठीक है, अमर है, अजर है, सनातन है, पुरातन है, ये सब है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाएगा? बताओ। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। देही मतलब आत्मा, शरीरी मतलब आत्मा की बात की जा रही है। तो यहाँ भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में, शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, डायरेक्ट नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय भी नहीं है, और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। ये जहाँ मतलब शून्य से थे, शून्य में चले जाएंगे और बीच में थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। यही हमारे शरीर की स्थिति है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता, शरीर मतलब आत्मा, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक धर्म नहीं है, कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ। क्षत्रिय तो युद्ध प्राप्ति के लिए मतलब खुश होते हैं। अब अगर तू धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुतों से
न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। क्षत्रिय यदि मान लिया युद्ध से भाग जाता था तो सबसे बड़ी मतलब सब चला जाता उसका। और अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कितनी बड़ी बात यहाँ कर्मयोग के बारे में बताया। अगला चैप्टर कर्मयोगी है, तीसरा चैप्टर। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ अर्थात शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को करने वाली हैं, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है तथा भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मकता बुद्धि या व्यवसायत्मकता बुद्धि की बात भगवान ने यहाँ की है। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा, भगवान की शरण में चला जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों कर्म कांडों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं है। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हो, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व योग उच्यते। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अनंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में यदि योग ले आए तो वही आपकी कुशलता हो जाती है। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन यहाँ बोलते हैं कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है। स्थिर प्रज्ञा मनुष्य की बात कर रहे हैं। वह मनुष्य बुद्धि व स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार क्या है। तो भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है,
वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तथा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो निराहारी इंद्रियों के विषय से हटने वाले मनुष्य के भी विषय को निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञा मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं होती। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना से बाधा क्रोध पैदा होता है, क्रोध पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई है, उनकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी पुरुष मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियां जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं होता। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृह रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण, शांति और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपका फिर अगला अध्याय रहेगा कर्मयोग।